नौवानी साहब, धर्म का एक सिंबल बनाकर क्या महिलाओं के दमन का हथियार नहीं है? बचपन से उन्हें यह बताया जाता है कि हिजाब में ही रहना तुम्हारी फितरत का हिस्सा होना चाहिए, शर्म के दायरे में पर्देदारी में रहना तुम्हारी फितरत है, तुम वहीं पर रहो। क्या उसका ये एक हिस्सा नहीं? एक सीधा स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रही हूं। ये हर धर्म में है, ये राइडर भी दे दूं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये सिर्फ इस्लाम में है। जानता हूं, घूंघट भी उसी का एक हिस्सा है। मैं धर्मों को जानता हूं। देखिए, धर्म का जहां तक मुद्दा है, ये भारत जो है धर्म प्रधान देश है और धर्म सत्ता जो है वो राज सत्ता पे सदा से जो है वो धर्म प्रधान देश है जी। कहां से धर्म प्रधान देश? बिल्कुल। कहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कहां लिखा है? जब कॉन्स्टिट्यूशन तो जो है बहुत पहले से जो है, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन इतिहास है, इतिहास है, क्लियर है। देखिए, धर्म संविधान जो है, पाकिस्तान से मत जोड़ लीजिएगा सर, ये इंडिया है और हमारा संविधान किसी धर्म को प्रधान नहीं बनाता है ना। भारत धर्म प्रधान देश है। ये मुल्क, यहाँ की जनता, यहाँ के युवा भारत में बात के लिए लड़ते हैं कि एक धर्म प्रधान नहीं होगा। धर्म के बारे में और परंपरा के बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप बहुत पश्चिमी सभ्यता से जो है प्रभावित है। आप पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं सर। संविधान सर्वोपरि मानते हैं। हाँ, तो संविधान रोकता का है? संविधान नहीं है। संविधान रोकता का है पर्दे से, हिजाब से? संविधान ने रोका है किसी को? सर काहे चिल्ला रहे हैं? संविधान ने रोका क्या है? चिल्लाई नहीं, गुस्से से कोई भी बात अच्छी नहीं होती है। मैं गुस्से से बात नहीं कर रहा हूँ। संविधान ने आजादी दी है, नंबर अपने विचारों पर पन्ना नंबर संविधान का बताइए, संविधान बताइए किया क्या? कहाँ लिखा है? आप जो है वो इसका जो है तीसरा अध्याय पढ़िए। कौन सा तीसरे अध्याय में कहाँ लिखा है? आप देखिए, 29 जो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, भारत के संविधान का जो है हर तरह के विचार को धर्म में चलने की आजादी है। रिलीजियस फ्रीडम। आइए टॉपिक पे आइए, चलिए वापस आइए। हर तरह के विचार पे चलने की आजादी है, अगर वो संविधान विरोधी नहीं है तो। केरला हाई कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि अगर मुस्लिम समाज का कुछ भी हिस्सा अगर जो है हिजाब को अपना अंग मानता है तो वो उसका हिस्सा है, वो उसको मानना चाहिए। लेकिन एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है, ये भी कहा है। नहीं, ये व्यवहार का अभिन्न अंग है, विचार का अभिन्न अंग नहीं है। व्यवहार विचार में आपको फर्क करना पड़ेगा। विचार को जो नहीं मानेगा वो परिधि से बाहर हो जाएगा, और अगर व्यवहार में कहीं कमी रह जाती है तो वो कमी होगी, लेकिन उस परिधि से बाहर क्या कमी है? अगर इन्होंने हिजाब नहीं पहनी है तो कमी है इनके व्यवहार में? बिल्कुल। कैसे? वो आदर्श की कमी है, बिल्कुल कमी है। अंजना जी, कैसे कमी है? कैसे कमी है? वो आदर्श स्थिति व्यवहार की नहीं है वो। अच्छा, आप बताएंगे कौन आदर्श है? बिल्कुल मैं बताऊंगा। कैसे बताएंगे आप जैसे धर्म के ठेकेदार जो है ना, वही पूरे धर्म को खराब करते हैं। धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं हम। जितने लोग इस बात के खिलाफ है, खड़े हो जाए यहाँ पर, ताकि आपको भी एहसास हो कि धर्म के ठेकेदार तय नहीं करेंगे कि महिलाएं क्या पहने और क्या नहीं पहने। आपको इनका फ्रीडम क्या दिखता है? आपको इनका फ्रीडम दिखता है कि ये रिलीजियस फ्रीडम अपना के पहन सकते हैं, इनका फ्रीडम नहीं दिखता आपको? क्योंकि आपने चश्मा पहना है मजहब का। मिस्टर काज़मी, इसके बाद अंजना जी, अगर इधर जाना है तो उधर जाना है, तो दोनों को। तो फिर आप उनको आदर्श क्यों कह रहे हैं कि आदर्श नहीं है? क्यों कह रहे हैं उनको अधिकार नहीं है? क्या आप कौन होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं आप? मैं कहा अधिकार आपने कहा आदर्श नहीं है। मैं कह रहा हूँ धार्मिक व्यवहार है। इस बीमारी का क्या इलाज है? अंजना जी, जितना मैं आपके राइट टू नॉट वेयरिंग अ हिजाब को डिफेंड करूंगी, उतना ही मैं इनका राइट टू वेयरिंग अ हिजाब डिफेंड करूंगी, क्योंकि इस देश का कानून इनको ये अधिकार देता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और ये इन्होंने यहां तक कहा कि मुझे सुरक्षित इसमें महसूस होता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो बुर्का पहन रही है उसको हम हीन दृष्टि से देखें, क्योंकि उनकी परवरिश, उनकी सोच, उनका आधार, उनका धर्म उन्हें यही सिखाकर बड़ा करता है कि मेरे लिए हिजाब जरूरी है। दोनों के अपने अधिकार है। बिल्कुल, दोनों के अपने अधिकार होते हैं। हम तो नहीं सोचते कि जो बुर्का पहन रहे हैं वो थोड़े कम अक्ल होते हैं या कम होते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग बुर्का हिजाब नहीं पहनते वो लोग उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो दोज़ख जाएंगे। अभी इसका एग्जांपल आपने देखा नहीं, आप यहाँ पर एग्जैक्टली अभी बोला, आप किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, नहीं किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। देश भर देख रहा है, यहाँ पे बैठे हुए दर्जनों लोग बैठे हैं। आप देखिए, आप सबके बीच में बोल रहे, मैं किसी के बीच में नहीं, मेरा
पॉइंट रखने दीजिए, पॉइंट रखने दीजिए ना नोमानी साहब। देखिए अंजना जी, इस देश में जो हिजाब लागू करने की कोशिश की जा रही है, मुहिम है, वो यही बोल के की जा रही है कि ये महिलाओं की फ्रीडम ऑफ चॉइस है। फ्रीडम ऑफ चॉइस कहां से रह जाती है? आप जो बुर्का पहन के बैठी हुई हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, क्योंकि आपने उन पे अपनी मानसिकता थोपी है। जो हिजाब नहीं पहनना चाहती, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन आप राष्ट्रीय चैनल पर कर देते हैं। ये कौन सी फ्रीडम ऑफ चॉइस? आप जरा इनसे पूछिए। अगर आप महिलाओं की फ्रीडम ऑफ चॉइस की, उनके अधिकारों की इतनी ही फिक्र करते हैं, कभी ट्रिपल तलाक पे महिलाओं के अधिकारों के लिए निकले, कभी शाहबानों के लिए, शायरा बानों के लिए निकले, कभी आज भी तलाक हसन के लिए हजारों महिलाएं धक्के खा रही हैं। क्या ये लोग निकले? ये ढोंग है महिलाओं के अधिकारों का। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आज जिद यही है कि अपनी धार्मिक पहचान को लागू कर ये अपनी जिद को पूरा करना चाहते हैं, जो कि भारत में हमेशा होती आई है। निगत जी। अंजना जी, पहली बात तो हिजाब कहीं से कहीं तक भी इस्लाम का मजबूत स्तंभ नहीं है, वो तानाशाही क्रूरता का मजबूत स्तंभ है। दूसरी बात, मेरे भाई ने यहां पर बिल्कुल सही कहा, अंबर ने कैरेक्टर असैसिनेशन करा है। इनको हिजाब बड़ा पसंद है, पर इस्लाम में बहुत अच्छा लगता है। इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोबर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। उसके बाद 1 मिनट में किसी के बीच में नहीं बोली अंजना जी। आपको क्यों नहीं, बहुत इसका मेरे को बड़ा एग्जाम्पल देना अंजना जी। आपको तिनका क्यों लग रहा है दाढ़ी में? रुक जाइए अंजना जी, एक और सवाल। चचा बातें करके अंजना के बीच नहीं, अरे सर शादी की बात आते हैं आप उछलने लगे। रुक जाइए, बड़ा बुरा लगता है। क्या हो गया सर? बोलने दीजिए उनको, उनका अधिकार है बोलने का, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है, बीच में ना बोले। मैं आपको मौका दूंगी, मैं कह रही हूँ आपको मौका दूंगी, बीच में ना बोले प्लीज। ये कोई शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है। संविधान है जिसने 7 को 4 कर दिया। मैं कह रही हूँ अंजना जी, वादा कर रही हूँ, मौका दूंगी, बस चुप रहिए, बीच में ना बोले प्लीज सर। धन्यवाद अंजना। हम लोग शाउटिंग मैच नहीं करते आज तक पे, प्लीज 1 स्पीकर एट अ टाइम। अंजना जी, ये देश का, हिंदुस्तान का संविधान है कि 7 नहीं हम 4 पर आए हैं। लेकिन अब मेरी बात, और सारे यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई बहन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। आज भाईजान कल पति बना देते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन हिजाब में एक लट दिख जाती है, बालों की एक लट दिख जाती है, वो गलत है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। उसे जान से मार देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। पर हिजाब नहीं पहनेंगे, वो गलत है। आज पूरे कपड़ों में खड़े हैं, कहीं से कोई और बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा है अंजना जी, और दिखेगा भी तो भी कोई शर्म नहीं है अगर आधी स्कर्ट भी पहन ली। लेकिन हिजाब नहीं पहना है तो आज अंबर और मैं गैर इस्लामी हो गए हैं। ये इस्लाम में से, ये मेरी बहनें बैठी है, मेरी यहाँ पे बुरखे वाली बहनें बैठी, मैं खूब इज्जत करती हूँ। मैंने शुरू करा था फर्स्ट सेगमेंट अंजना जी कि मैं इनकी बात से एकदम इत्तेफाक रखती हूँ, आपकी मर्जी है तो पहनिए। लेकिन आज मेरे भाई ने हमें यहाँ पर खड़े हुए अंबर और मुझे बेइज्जत कर दिया। ना मेरी ये बहनें बोलेगी ना वो बहनें बोलेगी, ये इस्लाम में गलत नहीं है। कैसे आज बोलेंगे आप इनके लिए? आप बोलेंगे कि नौमानी साहब ने गलत कहा जब उन्होंने कहा कि इनका चरित्र आदर्श नहीं है, जो बुर्का नहीं? मैं जवाब देना चाहूंगी इनकी बातों का। उसे चरित्र कहते हैं नौमानी साहब। व्यवहार का है, चरित्र भाई, का है। व्यवहार और चरित्र एक ही पेड़ की 2 शाखें हैं। व्यवहार किसका? एक ही पेड़ की 2 शाखें हैं, व्यवहार और जो है चरित्र। अमल में जो है कमी रह जाए, और चरित्र अलग चीज है, वो दोनों में फर्क होता है व्यवहार और चरित्र में। चरित्र में तो अमल होता है, कहीं से आता है, हिस्सा किसका होता है? एक सेकंड, वो जवाब। एक दौर था कि फिर आपको इसी हाथ स्टूडियो उठाने में का मैंने सवाल अंबर जी को सलवार कमीज और दुपट्टे में देखा है। अरे भैया, मैंने अभी कुर्ता और और उसके दुपट्टा बाद- पहना हुआ है, ले देख लीजिए। और उसके बाद आज कुछ चीजें जो रटी रटाई हो गई हैं, रटी जितनी रटाई? इस्लाम अच्छा। की मुखालफत मतलब आप भी की वही है, कर रही हैं जो नौमानी साहब ने किया। जितनी मुखालफत क्यों पर्सनली मुसलमान- assassination कर रही है आप किसी के व्यवहार कि का? आप भी मौलानाओं का रटा रटाया कलमा बोल रहे हैं, महिलाओं के बीच अधिकार में का नहीं, बोल बीच रही है। नहीं। आपको जो अंबर अधिकार जी, कहलाता है, अंबर वो जी, बोल रही है। नहीं, नहीं। अधिकार कहाँ से हुआ? बीच में नहीं, अंबर जी, किसने राइट दे दिया? प्लीज, हम लोग आज तक पे शाउटिंग बैच नहीं करते, आप मुझे एड्रेस कीजिए। किसने राइट दे दी? अंबर, ये बोल रही है कि मैं डिफेंड कर रही हूँ आपको। शलवार कुर्ता, शलवार कुर्ता तो मिस जैदी, मैं आपको डिफेंड कर रही हूँ, प्लीज बीच में मत चिल्लाइए, मुझे शलवार प्लीज मत चिल्लाइए, प्लीज मत चिल्लाइए। आप पर्सनल कमेंट ना करें। किसी के कपड़ों पे पहुंच जाएंगी, आपको सेकंड, दायरे पर्सनल में कमेंट बहस करें। करने के। आपने अभी तक यही तो किया है। अरे, अभी आप बगैर किसी रीजन के आपने दूसरे पर जो तबसरे किए हैं, आप इधर बात कीजिए। मुस्लिम समाज में रहती हूँ, मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ, मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ।
मैं इसी एक सेकंड मैंने कहीं मैडम मैंने एक सेकंड कहीं प्लीज आज तक मैं शाउटिंग मैच में एक सेकंड